वो पास होकर सबको मौका मिलेगा। ये जो बड़ा एतराज है कि पहले सेंसस हो जाने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हुई है, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन की बात है, उसके इंतजार किए बिना ये लाया जा रहा है, बिना विपक्षी दलों को बुलाए हुए, ना ही उनसे सहमति लिए हुए, ये क्या इंगित कर रहा है? सच्चाई ये है कि 27 साल देश के 50% आबादी जो महिला है वो इंतजार करते 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 ऐसा वातावरण बना है कि एक व्यक्ति जो एक पुरुष प्रधान मानसिकता में एक प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, तो ये है नरेंद्र मोदी जी, और ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि हर एक पार्टी को स्वागत करना चाहिए नारी शक्ति बंधन को, क्योंकि आप देखिए तो हमारे आंकड़े क्या है। हमारे पास 74 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो महिला है, 13 से 14% संसद में, 10% भी नहीं असेंबलीज में। आप अभी तुलना कीजिए कि जो हुआ पंचायत राज में, 1.4 मिलियन विमेन अक्रॉस द कंट्री वर एम्पावर्ड। और क्यों रुके? आपने देखा कि हेल्थ केयर हो, महिला के जो इश्यूज हैं, जो हमारे काम एनवायरनमेंट है, ये सभी चीजों के लिए महिलाओं को जागरूक करना है। और आपने सही सवाल पूछा कि क्यों नहीं रुके या क्यों रुके, क्यों रुके? 27 साल रुकना क्या ये एक लंबा अर्ज नहीं है? जो डिलिमिटेशन होता है उसके साथ साथ 2029 में नारी शक्ति बंधन आता है, जहां 181 विमेन कैन फाइट एंड फाइट लेजिटिमेटली। हमें टोकनिज्म नहीं चाहिए प्रत्युष जी, अब गए ये टोकनिज्म से। हम चाहते हैं कि ये मौका है और वो मौका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं साइना एनसी जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कितना लंबा इंतजार। मैं महुआ मांझी जी आप ही के पास आ रहा हूं। आधी आबादी को अपने प्रतिनिधित्व के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल है कि वो और कितना इंतजार करेगी, क्योंकि हर वर्ष हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, और जब भी ये पहल होगी आरोप यही लगेगा कि चुनाव हो रहा है इसलिए चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। फिर तो इसको ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, यही होगा, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे। महुआ मांझी जी देखिए, ऐसा है कि जब नए पार्लियामेंट भवन में गृह प्रवेश हुआ उस समय भी आपको याद होगा कि 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, और उसमें महिला जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लाया गया। उसके बाद हमारे यहाँ 2024 में चुनाव होने वाला था। सारी महिलाएं खुश हो गई कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और मेरे पास भी फोन आने लगे, क्योंकि महिला आयोग की मैं अध्यक्ष भी रही हूँ, पार्टी की भी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष रही हूँ। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो अभी बहुत दूर है, हो सकता है 29 में हो सकता है 31 में हो, तो बहुत मायूसी आ गई उनके बीच में। अभी जब ये फिर से स्पेशल सेशन बुलाकर 3 दिन का लाया जा रहा है, तो उस समय भी लोगों को ये उम्मीद बनती है ना कि अभी तुरंत हुआ, लेकिन वो कब होगा? जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब सेंसस हो जाएगा। तो फिर अभी क्या ऐसी बात थी, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है, बंगाल में और कई राज्यों में बाकी है। ठीक उसके पहले ये लाके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ के लिए सरकार कर रही है। महिलाओं के प्रति उनकी क्या मंशा है मैं नहीं जानती, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 14% सरकार लाने वाली है। आपने देखा और एमएलए देखे तो क्या विपक्षी दलों को दिखाया गया कि क्या संशोधन सरकार ला रही है? नहीं, अभी तक हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या संशोधन ला रही है। अगर पता होता तो उस समय ऐसे अलग अलग मीटिंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब 2-3 पार्टीज के साथ मीटिंग हुई तो मैं उस दिन प्रेजेंट थी वहां माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, कांग्रेस के उस ऑफिस में सभी विपक्षी पार्टी के लोग थे। तो वहां पे ये बात हुई कि हम सभी को एक साथ बैठा के हम सभी से डिस्कस किया जाए कि आखिर उसमें क्या संशोधन आने वाला है। तो जब ये नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने साइना एनसी जी, मतलब देखिए जो इनका साइन लिया गया था, जो ऑब्जेक्शन है कि आप संशोधन ला रही है, लाइए, लेकिन कम से कम बताइए तो सही, विपक्षी दलों को बताइए तो सही कि उसमें है क्या, आप लाना क्या चाह रहे हैं। वो एक्ट तो चलिए पास हो गया, 23 में पास हो गया। अभी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो वो कौन सा संशोधन ला रही है जो 2029 से लागू होगा और किस प्रारूप में लागू होगा? प्रत्युष जी, ये स्पेशल सेशन और कई पार्टियों की ये मांग भी है ना, कई पार्टियों की मांग है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण हो, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जरूरतें होती है महिलाओं की, उस पर ध्यान देकर तभी आरक्षण होना चाहिए। जी, सर्वप्रथम तो प्रत्युष जी, मुझे बहुत अफसोस होता है विपक्ष के ऊपर जब वो
इस इशू पे विमेन्स रिजर्वेशन पे अपनी राजनीति लाते हैं। प्रधानमंत्री ने 16, 17, 18 को ये सत्र क्यों रखा है? ताकि चर्चा हो पार्लियामेंट में। इतने सारे संगठन को क्यों बोला है कि आप समर्थन कीजिए? और अफसोस होता है कि सोनिया गांधी जी जो एक महिला है, जो कांग्रेस का नेतृत्व करते करते उन्होंने सदियों से नारी शक्तिवर्धन और विमेन्स रिजर्वेशन की बात की, और यहाँ सिर्फ ऑपोजिशन करना, ऑपोजिशन की वजह से देखिए शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, किस ढंग से सेंसस होगा, किस ढंग से लागू होगा, ये सब चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। 16, 17, 18 सबको कॉन्फिडेंस में लिया है। तो विपक्ष का काम है समर्थन करना, वोट बैंक की राजनीति नहीं। और फिलहाल ये समझ लीजिए कि महिला जो है देश की सबसे बड़ी वोट बैंक है और वो देख रही है।